दोस्तों नमस्कार, जय आरसीएम। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि आज 25 को सुबह 9 बजे एक मीटिंग के दौरान ये बताया गया कि मार्केटिंग जो प्लान है आरसीएम का वो अपडेट हुआ है और इससे फील्ड में बहुत सारे उत्साह हैं, जोश से भरा हुआ पूरा फील्ड है और हर व्यक्ति के अंदर एक असीम संभावनाएं पैदा हुई है जिससे वो बहुत बड़ा इस बिजनेस में कुछ कर जाए। दोस्तों, आज इस वीडियो के बनाने के पीछे तात्पर्य यही है कि हम जो नया अपडेट प्लान है उसके कुछ बारीक बिंदुओं को समझ लें, ताकि जब भी किसी पॉइंट के बारे में हमें समझना हो हम फट से वीडियो खोलकर उसके कंफ्यूजन निकाल लें। अभी लगातार वीडियो अपडेट होंगे, लेकिन कंपनी की तरफ से भी जब पीडीएफ आएगा और जब ये वेबसाइट में आएगा तो हर चीज क्लियर हो जाएगी। लेकिन मोटा मोटी क्योंकि फील्ड में बात करेंगे तो बहुत चीजें हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि हम गलत चीज को फील्ड में प्रमोट न कर दें। इस प्रोजेक्ट को हम मोटा मोटी कुछ भागों में समझेंगे, अलग अलग वीडियो बनेंगे। आज हम पहला वीडियो बनाएंगे परचेज से संबंधित, यानी जो लोग परचेज रेगुलर करते हैं उनके अंदर क्या परिवर्तन आया है। दूसरे भाग में रॉयल्टी वाले, वाइटल वाले और टेक्निकल वालों में क्या क्या परिवर्तन आया, अलग अलग वीडियो लेंगे। यानी टोटल 4 वीडियो में हम ये टोटल क्लियर कर देंगे कि इस पूरे मार्केटिंग प्लान की अपडेट क्या है। दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं उन लोगों के ऊपर जो आरसीएम बिजनेस के रेगुलर बायर हैं। इस पूरे प्लान के अंदर पहली बात यह समझाई गई है कि अगर कोई आदमी आरसीएम में रेगुलर परचेज करना चालू करता है तो अब उसके दिन अच्छे दिन आ गए हैं, क्योंकि अब उसे रेगुलर परचेज करने से इतने सारे बेनिफिट दिए जाएंगे जिसे वो समझ भी नहीं सकता। सबसे पहले हम समझते हैं कि वो व्यक्ति जो इसमें बिजनेस में ज्वाइन तो होता है, लेकिन उसका लक्ष्य इस बिजनेस में करियर बनाना नहीं है, इससे बहुत बड़ा पैसा बनाना नहीं है। आरसीएम के प्रोडक्ट उसे केवल समझ में आए हैं और वो रेगुलर परचेजिंग करता है। लेकिन वो रेगुलर क्यों परचेजिंग नहीं कर रहा? क्योंकि वो इकोनॉमिकल कहीं पर जुड़ा हुआ नहीं है, तो कभी वो परचेजिंग कर लेता है, कभी परचेजिंग बीच में छोड़ देता है। लेकिन अब इस प्लान के अंदर ऐसा प्रावधान किया है कि उस व्यक्ति को अगर यह समझा दिया जाए कि जितने भी परचेजिंग करें, चाहे आप 100 रुपए से लगाकर 1499 तक, 1499 तक कितनी भी परचेजिंग करें, जैसे एक महीने में आप 1000 की, एग्जाम्पल के लिए एक महीने में आप 500 रुपए की परचेज करते हैं, दूसरे महीने में 1000 की, तीसरे महीने में 100 की, चौथे महीने में 500 की, 500 महीने में 700 रुपए की और छठे महीने 1000 रुपए की, यानी टोटल 3800 की परचेजिंग करते हैं। तो 3800 की परचेजिंग करने के बाद टोटल आपकी परचेजिंग 3800 का 12% पीवी का डीपी प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। जी हाँ, अगर इसको फिगर्स में बात करें तो सीधी सीधी है 456 रुपए डीपी का प्रोडक्ट आपको 6 महीने बाद फ्री में मिल जाएगा। यानी उस व्यक्ति के लिए सोने पे सुहागा होने वाला है जो आदमी केवल परचेजिंग करता है, जिसका बिजनेस में कोई बहुत बड़ा ध्यान नहीं है, जिससे बिजनेस में कमीशन से ज्यादा उन प्रोडक्टों से प्यार हो गया है। उनके लिए एक असीम संभावनाएं हैं। उनको सिर्फ ये समझा दिया कि रेगुलर अगर परचेज गए तो आपको इतना बड़ा फायदा होने वाला है। इसमें 2 चीजें को ध्यान रखना है। पहला, कहीं पर भी परचेज ड्रॉप नहीं होनी चाहिए। जी हाँ, अगर 6 महीने कितनी भी परचेजिंग करें वो चलेगा, लेकिन 6 महीने रेगुलर परचेजिंग होनी चाहिए। अगर बीच में किसी भी महीने आपने परचेजिंग छोड़ी तो आपकी क्लब की शुरुआत, आपके इस कंसिस्टेंसी की शुरुआत वापस शुरू से होगी और कंसिस्टेंसी में ले वापस उसको उसी महीने से शुरुआत करनी पड़ेगी, यानी बीच में ब्रेक नहीं देना। दूसरा, पहले कई बार कंसिस्टेंसी में ऐसा आया है कि कौन से प्रोडक्ट लेने पड़ेंगे, तो मैं आपको यहां पर क्लियर कर देना चाहता हूं, इस पूरे कंसिस्टेंसी प्लान में किसी भी तरह की रेस्ट्रिक्शन नहीं है। यानी आरसीएम में जितने भी प्रोडक्ट आते हैं उन प्रोडक्टों को आप ले सकते हैं। दूसरा, कंसिस्टेंसी प्लान में अब हम आगे की तरफ जाते हैं। जो लोग मिनिमम अगर परचेजिंग की बात करें तो 1500 पीवी से ज्यादा करते हैं और दूसरे वो लोग जो 2500 पीवी से ज्यादा करते हैं। 1500 पीवी से ज्यादा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को, 2500 पीवी से ज्यादा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को और 5000 पीवी से ज्यादा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को जो भी माल वो ले रहा है, अगर कंटिन्यू 1500 6 महीने तक, कंटिन्यू 2500 6 महीने तक, कंटिन्यू 5000 6 महीने तक वो लेता है, तो उसे, जी हाँ, 7वें महीने जो भी प्रोडक्ट वो पर मंथ ले रहा है उसके मिनिमम एवरेज से उसे पूरा का पूरा डीपी का प्रोडक्ट 7वें महीने फ्री मिल जाएगा। एग्जाम्पल के लिए 1500 का 6 महीने तक लेता है तो 7वें महीने 1500 का डीपी प्रोडक्ट। अगर 6 महीने तक लगातार 2500 पीवी का प्रोडक्ट लेता है तो 7वें महीने 2500 पीवी का प्रोडक्ट। अगर 5000 पीवी का प्रोडक्ट
लगातार 6 महीने तक लेता है तो डीपी का प्रोडक्ट मिल जाता है। इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन यह ध्यान रखना कि मिनिमम काउंट होगा। जैसे एग्जाम्पल, कोई आदमी 1,500 का प्रोडक्ट ले रहा है, तीसरे महीने 5,000 का ले लेता है और फिर आगे 1,500 का कर लेता है, तो यहां पर सारे महीने में 1,500 का ही काउंट होगा, चाहे आप किसी एक महीने में ज्यादा कर लें। लेकिन अगर कम कर लिया तो कम वाले से काउंट होगा। यानी एग्जांपल, आप हर महीने 1,500 ले रहे हैं, लेकिन किसी महीने में आपने 100 का काउंट लिया, तो आप पहले वाले में चले जाएंगे कंसिस्टेंसी प्लान, जिसका जो है वो 100 रुपए से 1499 वाले में, उसमें जो भी परचेजिंग की है उसका 12% आपको मिल जाएगा। इसे बहुत बारीकी से ध्यान देने की जरूरत है। अब बात आई है कि इससे ज्यादा लोग जो परचेज कर रहे हैं उनके साथ क्या होगा। जो लोग इससे ज्यादा परचेजिंग कर रहे हैं उनके लिए केस का बेनिफिट रखा गया है। शुरू में सारे बेनिफिट जो रखे गए हैं प्रोडक्ट फ्री के रखे गए हैं, और उसके बाद क्योंकि उसका लेवल बढ़ जाता है, वो रेगुलर टर्नओवर करने लग जाता है, वो मार्केट में प्रोडक्ट सेल करने लग जाता है, तो उसे पैसों की जरूरत होती है क्योंकि वो फील्ड में जाता है। तो यहां पर उससे ज्यादा करने वाले सब लोगों को केस के बेनिफिट मिले हैं। यानी एग्जाम्पल, 10,000 से ज्यादा हर महीने आप रिटेलिंग करते हैं 6 महीने तक, तो 6 महीने बाद टोटल 60,000 की रिटेलिंग अगर आपकी हो जाती है तो आपको 3,000 एक्स्ट्रा केस बोनस मिलता है। अगर 25,000 6 महीने तक, यानी टोटल 6 महीने में 1.5 लाख की हो जाती है, तो यहां पर 12,500 आपको केस बोनस मिलता है। और तीसरा, यदि आप 50,000 रुपए पर मंथ यानी टोटल 3 लाख की परचेजिंग 6 महीने में कर देते हैं, तो यहां पर 30,000 केस बोनस मिलता है। आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा, प्रश्न ये होगा कि कोई आदमी अगर 1 लाख की परचेजिंग करता है तो क्या होगा। तो सिंपल है, 50,000 के गुणा में उसे 30,000 का बेनिफिट मिलेगा। यानी अगर कोई 50,000 की परचेजिंग 6 महीने तक कर रहा है तो 30,000, अगर 1 लाख की परचेजिंग 6 महीने तक यानी 6 लाख कर रहा है तो 60,000, अगर 2 लाख की परचेजिंग पर मंथ यानी 12 लाख, तो वहां पर 1,20,000 रुपए उसको केस रिवार्ड मिल जाएगा। यानी इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। अगर आप ज्यादा सेल कर रहे हैं तो आपको ज्यादा कमीशन मिलेगा। लेकिन सबसे ज्यादा आकर्षण वाली बात जो मुझे लगती है वो ये है, एक परचेज क्लब बनाया गया है टीसी सावड़ा जी के द्वारा, और परचेज क्लब का फायदा यह है कि परचेज क्लब में एक बार अगर आप शामिल हो गया, जैसे कोई आदमी 1,500 की परचेजिंग हर महीने कर रहा है और 6 महीने बाद उसका टारगेट खत्म हो गया, या 5,000 की परचेजिंग हर महीने कर रहा है और 6 महीने बाद उसका टारगेट पूरा हो गया, तो हो सकता है वो आगे कंटिन्यू ना करे, लेकिन तब तक वो 35,000 का 5,000 के पर मंथ के हिसाब से 7 महीने तक वो 35,000 का माल ले चुका होगा, और 35 लेते ही उसे परचेज क्लब के बेनिफिट नजर आने लगेंगे, क्योंकि परचेज क्लब 50,000 पर चालू होने वाला है। 50,000 पर एक बार लाइफ में एक बार 50,000 तक पहुंचना है, और 50,000 तक पहुंच गए उसके बाद आप जो भी परचेजिंग करेंगे उसके ऊपर आपको 10% परचेजिंग पर आपको अलग से केस बोनस मिलेगा। जी हां, केस बोनस उसके ऊपर मिलने वाला है, लेकिन उसका मैक्सिमम केप जो है वो 500 रुपए का है, और परचेजिंग का एक महीने में परचेजिंग का मैक्सिमम केप भी 5,000 रुपए का है। यानी अगर आप एक महीने में 10,000 की परचेजिंग करते हैं तो भी क्लब में 5,000 ही काउंट होगी। एग्जाम्पल, 10,000 की अगर आप 10 महीने तक करते हैं तो परचेजिंग तो 1 लाख की हुई है, लेकिन क्योंकि एक महीने में 5,000 से ज्यादा क्लब में आप काउंट नहीं करा सकते, तो 10 महीने से पहले आप उस क्लब में शामिल नहीं हो पाएंगे। लेकिन 10 महीने के बाद, 10 महीने अगर आप क्लब में शामिल हो गए तो उसके बाद आपको जो भी अगले महीने से यानी 11वें महीने से जितनी भी परचेजिंग करेंगे, लेकिन इसका मैक्सिमम लिमिट 5,000 का है, यानी 100 रुपए से 5,000 तक की कितनी भी परचेजिंग आप करेंगे तो आपको उसका 10% एक्स्ट्रा बोनस, केस बोनस आपको मिलने वाला 10% एक्स्ट्रा। यानी अगर इसके बेनिफिट की बात करें तो ये गजब के बेनिफिट है। और टाइमपरेरी बेनिफिट की बात करें तो मजे की बात है, अगर आप थोड़ी सी कैलकुलेशन लगाएं तो सिंपल सी बात है, कंसिस्टेंसी में जैसे एग्जांपल 5,000 की आपने रेगुलर परचेजिंग की, तो 5,000 की रेगुलर परचेजिंग करने की वजह से आपको 5,000 का फ्री प्रोडक्ट मिल गया, लेकिन 5,000 में आपने 1,500 का कीस्टोन का लिया है, 1,500 का गामा ओरिजिनल का लिया है, और 2,000 का ड्यूटी चार्ज का लिया है। तो मजे की बात यह है कि जितने प्रोडक्ट आपको आरसीएम ने दिए हैं उतने ही प्रोडक्ट आप प्रोडक्ट पार्टनर से मिल गए, यानी यहां पर डबल धमाका हो जाता है। अगर इस परचेजिंग की गणित को आपने समझ लिया और अपनी टीम में केवल परचेजर को कंटिन्यूअस परचेज करने के लिए बाहर कर दिया, यानी जब आप शुरुआत में प्लान बताएं तब आपको प्लान का सीधा सा फंडा यह बताना है कि सर यहां पर परचेजिंग करने से इनकम आती है, और आपकी टीम में अगर रेगुलर परचेज करने वाले आदमी हो गए तो आपका करियर बन सकता है इस बिजनेस में।
अब परचेजिंग करने वाले परचेजिंग क्यों करेंगे, क्योंकि उनके पास इतना बेनिफिट है। और अगर आपकी टीम के सारे लोग रेगुलर परचेज करने लग गए तो आप कब वाइटल, रॉयल्टी और टेक्निकल पर जाएंगे। मजा आने वाला है। अगले ही वीडियो में हम जो बहुत जल्दी जारी करेंगे, अगले वीडियो में हम जानेंगे वाइटल लेवल वालों को किस किस तरह के फायदे हुए हैं, उसके बाद रॉयल्टी वालों को क्या फायदे हुए हैं, फिर टेक्निकल वालों को क्या फायदे हैं। ये सारे वीडियो में तुरंत आपके पास लेके आऊंगा अगले 1-2 दिन में। आप उसके लिए बने रहिए मुकेश कोठारी के यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत सारे महत्वपूर्ण वीडियो हम इसके अंदर लेकर आने वाले हैं। आपको इधर उधर फॉरवर्ड